तो गाइस आज हम बात करेंगे माई लाइफ एज अ लूजर के चैप्टर नंबर 43 के बारे में। और पिछले चैप्टर में हमने देखा था फ्यूचर एंचोल के इस वाली टाइमलाइन में जितने भी दोस्त बने थे उसने अपने दिल पे पत्थर रख के उन सबको अपने आप से दूर कर दिया होता है। और आज की वीडियो की शुरुआत में चुपचाप से अपनी क्लास में बैठा हुआ होता है। और क्योंकि फ्यूचर एंचोल डार्विन से ठीक से बात नहीं कर रहा होता है इसलिए डार्विन ने भी फ्यूचर एंचोल से बात करना भी छोड़ दिया होता है। डार्विन भी खुद को दूसरे किसी और टॉपिक्स में बिजी रखने की कोशिश कर रही होती है। और फ्यूचर एंचोल अपने मन में कहता है सब कुछ पहले जैसा हो गया है, अब डार्विन भी मुझसे बात नहीं करती और शुल्गी ने भी अब स्कूल आना छोड़ दिया है। लेकिन पहले वाले इंसिडेंट में अगर शुल्गी स्कूल आना छोड़ देता तो मैं पहले वाले इंसिडेंट को पास नहीं कर पाता। लेकिन अब अगर शुल्गी स्कूल छोड़ भी देता है तो मुझे लगता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। और जिनशॉल मैं उससे खुद जानबूझ के बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जिनशॉल को बार बार इग्नोर मार रहा हूँ। ये जो कुछ भी हो रहा है मैं इस सब के लिए जीनू को ब्लेम नहीं कर सकता क्योंकि इन सब के क्लोज मैं खुद अपनी मर्जी से आया था। लेकिन जो भी हो सच तो यह है कि अब मुझे एक काफी ज्यादा अकेला इंसान बनना पड़ेगा। मुझे अब समझ आ रहा है जब इंसान के पास कोई भी नहीं होता, उसके दोस्त भी नहीं होते तो उसको कैसा लगता है। जो अकेलापन मैं अभी महसूस कर रहा हूँ जीनू किम ने अपनी पूरी जिंदगी वो महसूस करा है। इसके नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जीनू के स्पिरिट वाली दुनिया, जहाँ पे जीनू फ्यूचर एंचोल को बोल रहा होता है तो तूने सब कुछ पहले जैसा कर दिया जैसा उसे होना चाहिए था, है ना? तो अब मुझे बता एंचोल अकेला होना कैसा लगता है, तुझे कैसा महसूस हो रहा है? एंचोल कहता है फालतू की बकवास मत कर, जिंदगी इसी तरीके से चलती है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन मनी मन एंचोल अपने मन में बोल रहा होता है मुझे माफ कर दो जीनू, मुझे सच में माफ कर दो। और ऑब्वियसली उसने जो कुछ भी जीनू के साथ करा होता है वो उसी चीज की माफी मांग रहा होता है, लेकिन अपने मन में वो चीज जीनू को सुनाई नहीं दे रही होती। लेकिन इसी के साथ जीनू एंचोल को कहता है एंचोल तुझे पता है हर इंसिडेंट में मैंने कुछ ना कुछ खोया है, तो मैं तुझसे ये सवाल पूछना चाहता हूँ, मुझे ये बता कि आखिरी वाले इंसिडेंट में मैंने क्या खोया होगा अपना? एंचोल कहता है मुझे इस बारे में कैसे पता, जो भी है मुझे याद नहीं है। जीनू कहता है इसका जवाब है आखिरी वाले इंसिडेंट में मैंने कुछ भी नहीं खोया और इस सब के लिए मैं तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ क्योंकि आखिरी वाले इंसिडेंट में मेरे पास खोने के लिए कुछ बचा ही नहीं था। अब मैं तुझे दिखाता हूँ कि आखिरी वाले इंसिडेंट में मेरे साथ क्या हुआ था। इसके बाद दोबारा से टीवी स्टार्ट हो चुकी होती है और हमें पास्ट लाइफ के 4th इंसिडेंट के बारे में बताया जा रहा होता है जीनू किम के। हम देखते हैं स्कूल में उस वक्त काफी ज्यादा खुशी का माहौल होता है क्योंकि जल्दी ही स्कूल की हॉलीडेज की छुट्टियां पड़ने वाली होती है। मतलब किस तरीके की छुट्टियां होती है ये तो नहीं बताया गया, बस छुट्टियां पड़ रही होती है और सारे लोग अपने अपने फ्रेंड सर्कल में बात कर रहे होते हैं कि हमें वहां जाना चाहिए, वहां घूमने जाएंगे, ऐसे ऐसे बातें कर रहे होते हैं। लेकिन जीनू बेचारा अकेला एक बेंच में बैठ रखा होता है क्योंकि उसके पास कोई भी नहीं होता, ना उसके पास दोस्त बचे होते हैं, ना फैमिली बची होती है, ना ही उसका प्यार बचा होता है। अब आप में से कुछ लोग सोच रहे होंगे फैमिली तो उसके पास बची है, वो कहाँ गई? लेकिन सच ये है कि फैमिली तो बची है लेकिन फैमिली वालों की हालत काफी खराब है, वो लोग बहुत ही गरीबी से जूझ रहे हैं। और इस सब का शुक्रगुजार जीनू बता रहा होता है फ्यूचर एंचोल को। हम देखते हैं जीनू किम को एक फॉर्म भी भरना होता है जहाँ पे उसको स्कूल के अपने कुछ दोस्तों का नंबर लिखना होता है। लेकिन जीनू के तो कोई दोस्त ही नहीं होते, लेकिन वो जिस किसी से भी बात करने की कोशिश कर रहा होता है कि कोई उसे अपना नंबर दे देगा, लोग उसे इग्नोर कर देते हैं। जीनू स्कूल में सारे स्टूडेंट्स के लिए ऐसा हो जाता है जैसे वो इनविजिबल होगा, उसे कोई देख नहीं सकता। लेकिन कुछ गिने चुने लोग ऐसे भी होते हैं जो अब भी जीनू किम से बात करते हैं, लेकिन उसके लिए कोई खुशी वाली बात नहीं होती। ये वही लोग होते हैं जो उसको परेशान करते हैं, इसलिए वो उससे बात करते हैं। जीनू को बुली करने वाले लौंडे अभी बाहर सिगरेट पीने के लिए जा रहे होते हैं, इसलिए वो जीनू को भी जबरदस्ती अपने साथ बुलाते हैं ताकि जीनू वहाँ पे खड़ा होकर देख सके कि कोई वहाँ पे टीचर ना आ जाए। और हम देखते हैं जो हांगू नाम का बंदा होता है उसने एक नई बाइक भी ली होती है, लोगों को बेवकूफ बना बना के पैसे कमा के। और हांगू इस बाइक का सबके सामने बहुत ज्यादा दिखावा करता है। और हांगू जो अभी यहाँ पे सिगरेट पी रहा होता है उसे खबर मिलती है कि टीचर उसे किसी काम से बुला रहे हैं और हांगू के साथ के बंदे उसको बोल रहे होते हैं लगता है टीचर्स को पता चल गया है कि तू लोगों को बेवकूफ बना रहा है, हरामजादे अब तू जेल जाने वाला है। हांगू कहता है हरामजादा चुप हो जाओ, मामला काफी ज्यादा सीरियस लग रहा है, ठीक है मैं अभी होके आया वहाँ से। इसलिए हांगू अभी अपनी बाइक की चाबी पकड़ा देता है जीनू किम के पास क्योंकि टीचर्स हांगू की पॉकेट्स भी चेक कर सकते हैं, अगर उसमें बाइक की चाबी निकल गई तो हांगू के लिए दिक्कत हो सकती है। और हांगू ने जाते जाते जीनू को कहा होता है कि अगर तूने ये बाइक की चाबी किसी को भी दी तो मैं तुझे जान से मार दूंगा, और अगर कोई तुझसे जबरदस्ती ये बाइक की चाबी मांगता भी है तो मेरे पास आके मुझे बताइयो कि ये बंदा जबरदस्ती मांग रहा है। जीनू भी डर के मारे कहता है ठीक है मैं ये चाबी किसी को नहीं दूंगा। बट इसके बाद हम देखते हैं पास्ट एंचोल भी यहाँ पे पहुंच चुका होता है और बाइक के ऊपर बैठ जाता है और कहता है ओए
बाइक की चाबी किसके पास है बे? और जीनू का हमेशा से ये रिकॉर्ड रहा होता है, जब भी पास्ट एंचॉल उसके पास रहता है तो उसकी जिंदगी पूरी तरीके से तहस नहस हो जाती है हर समय। और इस समय भी जीनू किम के साथ ऐसा ही कुछ होने वाला है। अभी अगल बगल के लौंडे बता देते हैं कि जीनू किम के पास इस बाइक की चाबी है, इसलिए जीनू थोड़ा सा डरते हुए एंचॉल को कहता है, लेकिन हांगू ने मुझे कहा है कि ये चाबी किसी को नहीं देनी है। बट एंचॉल के सामने किसी की नहीं चलती, उसे चाबी चाहिए तो मतलब चाहिए। जीनू किम को जबरदस्ती एंचॉल को चाबी देनी पड़ती है और जब हांगू को ये बात पता चलती है कि उसके परमिशन के बिना उसने एंचॉल को चाबी दे दी तो हांगू जीनू को काफी ज्यादा मारता है। साथ ही में एंचॉल ने बाइक को मुक्के मार मार के तोड़ दिया होता है इस गुस्से में कि हांगू ने जीनू को ऐसा क्यों कहा कि उसको चाबी नहीं देनी है। जीनू बेचारा इस वक्त खुद को काफी ज्यादा लाचार महसूस कर रहा होता है क्योंकि वो काफी ज्यादा कमजोर होता है और एंचॉल के साथ के लौंडे जीनू की ऐसी हालत देख के हंस रहे होते हैं और हांगू अब भी जीनू को बोल रहा होता है, हरामजादे कल अपने पेरेंट्स को यहाँ स्कूल में लेके आइयो, तेरी वजह से मेरी बाइक टूटी है, इसलिए मैं तेरे पेरेंट्स से उसके पैसे लेना चाहता हूँ। खैर रहने दे, मुझे पता है तू अपने पेरेंट्स को नहीं लेके आने वाला, इसलिए मैं ही तेरे घर आ जाऊंगा हरामजादे। इसलिए हांगू खुद जीनू के घर आ जाता है। हांगू देखता है जीनू के फादर बेचारे बेड में पड़े हुए हैं क्योंकि उनकी कमर की शायद हड्डी टूट गई है, इसलिए वो खड़े नहीं हो सकते। और मैंने आपको पहले बताया था जब कंस्ट्रक्शन साइट में जीनू के फादर काम कर रहे थे तब उनके साथ ये हादसा हुआ था, इसलिए इस वाली टाइमलाइन में इस वक्त इनके पास इनकम का कोई सोर्स नहीं होता, इसलिए ये काफी ज्यादा गरीब होते हैं। और ऊपर से हांगू आ गया है बाइक के पैसे मांगने के लिए। हांगू जीनू को कहता है, ओए जीनू आखिर तेरे फादर के साथ क्या हुआ बे? जीनू कहता है, हम लोग काफी ज्यादा गरीब हो चुके हैं, जब से तुम लोग हमारे रेस्टोरेंट में आए थे मेरे फादर की कमर की हड्डी टूट चुकी है। रेस्टोरेंट बंद होने के बाद उन्होंने कंस्ट्रक्शन साइट में काम करने की कोशिश करी थी, उनके साथ ये हादसा वहीं पे हुआ है। जीनू को लग रहा होता है उसने क्योंकि हांगू को सब कुछ बता दिया है इसलिए हांगू को दया आ जाएगी और शायद जीनू और जीनू के परिवार की ऐसी हालत देख के अब ये लोग जीनू लोगों को परेशान नहीं करेंगे। बट जैसे ही अगले दिन जीनू स्कूल आता है तो वो देखता है हांगू बिल्कुल जीनू के फादर की तरह बेंच में लेट रखा है और उसके फादर की नकल कर रहा है। और ये सब कुछ देखते हुए एंचॉल के साथ के लौंडे बहुत मजे ले रहे हैं उसके परिवार की लाचारी को देख के, यानी कि जीनू के परिवार के लाचारी को देख के। यानी कि अब इन लोगों के लिए जीनू के फादर भी एक मजाक बन के रह चुके होते हैं। ये जब भी कुछ मजाक करना होता है इन्हें तो जीनू के फादर को बीच में ले आते हैं। हंसते हंसते एंचॉल के साथ के बंदे हांगू को बोल रहे होते हैं, तो हांगू क्या तूने इसके बाप से अपने बाइक के पैसे ले लिए? हांगू कहता है, अरे नहीं यार, वहां जाते ही साथ मुझे बहुत ही गंदी स्मेल आने लगी इसलिए मैं वहां से बाहर आ गया। और यार इस पॉइंट पे आते आते जीनू की मेंटल हेल्थ बहुत ज्यादा खराब हो चुकी होती है। यानी कि जीनू अब इन सारी चीजों को और ज्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता क्योंकि अब तो इन लोगों ने उसकी फैमिली तक को नहीं छोड़ा। इन लोगों की वजह से उसकी फैमिली गरीब हो चुकी है और ये अब उसी की फैमिली का मजाक उड़ा रहे हैं। पहले तो सिर्फ इसी का उड़ाते थे। जीनू इस वक्त तक एक जिंदा लाश बन चुका होता है, अब तो उसे किसी बात का बुरा भी नहीं लग रहा होता। और ऐसा नहीं है कि सच में बुरा नहीं लग रहा है, मतलब इतना बुरा लग रहा है कि अब मतलब वो कोई रिएक्ट भी नहीं कर पा रहा है। क्या ही करेगा, कितना ही रिएक्ट करेगा। और दूसरे सीन में हम देखते हैं जो डाबिन होती है, शैंगमिन उसका पीछा कर रहा होता है लेकिन डाबिन का मूड काफी ज्यादा खराब होता है क्योंकि पास्ट एंचॉल ने इस वक्त तक डाबिन का जो प्रपोजल था वो रिजेक्ट कर दिया था। यानी कि उसके बर्थडे में आने का जो उसका प्रपोजल था वो रिजेक्ट करा था, इसलिए वो शैंगमिन से ठीक से बात नहीं कर रही होती। इसलिए शैंगमिन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है और सिम्सन अपने साथ के बंदों को बोल रहा होता है, शैंगमिन सच में गधा है, डाबिन के पीछे पड़ा हुआ है। शैंगमिन को दूर से ये बात सुनाई दे जाती है और वो काफी ज्यादा गुस्सा हो जाता है और देख रहा होता है कि आखिर ये बात बोली किसने। शैंगमिन को पता तो नहीं चलता कि ये बात किसने बोली, लेकिन जीनू किम फालतू में पिटता है। शैंगमिन ने जीनू को रैपट ही रैपट बजाया होता है और जीनू बेचारा अपने मन में सोच रहा होता है कि आखिर उसकी गलती क्या है। वो तो बस चुपचाप से खड़ा था, क्या उसका जिंदा रहना ही उसकी गलती है? क्या वो शैंगमिन के बगल में खड़ा था उसकी ये गलती है? पर जिस वक्त शैंगमिन जीनू को मार रहा होता है उतने में ही वहाँ पे पास्ट एंचॉल आ जाता है और शैंगमिन को रोक देता है। एंचॉल कहता है, शैंगमिन जीनू का परिवार वैसे ही मुसीबतों से जूझ रहा है, उसको परेशान मत कर। जीनू को इस बात के ऊपर विश्वास नहीं हो रहा होता है कि उसके साथ ये जो कुछ भी हो रहा है इस हरामजादे की वजह से हो रहा है और ये कह रहा है कि जीनू को परेशान मत कर। एंचॉल अब भी शैंगमिन को बोल रहा होता है, शैंगमिन जा अपनी क्लास में चला जा, वैसे भी इसके कोई दोस्त नहीं है, इसके परिवार की हालत खराब हो चुकी है, इसलिए कम से कम अब तुझे इसके ऊपर दया आ जानी चाहिए। और क्योंकि एंचॉल ने शैंगमिन से जीनू को बचा लिया होता है इसलिए डर के मारे प्रेशर में आके जीनू एंचॉल को कहता है, तो तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। एक तरीके से एंचॉल की जो आंखें होती हैं वो जीनू को ये बात बोलने में फोर्स कर रही होती हैं क्योंकि अगर उसने उसको थैंक यू नहीं बोला तो एंचॉल इसको मार सकता है। लेकिन जिस इंसान ने जीनू की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी है उसको खुद की जिंदगी बर्बाद करने के लिए थैंक यू बोलना ये किसी मौत से कम नहीं होता। इसलिए जीनू की दिमागी हालत अभी और ज्यादा खराब हो चुकी होती है और वो अपनी बेंच में बैठा बैठा हंसते हुए बोल रहा होता है, अपने बाल नोचते हुए मैंने उसको थैंक यू बोला, मैंने उसको थैंक यू बोला, मैं एक नंबर का गधा हूँ,
साले हरामजादे, मैं उसको थैंक यू कैसे बोल सकता हूँ? उसकी वजह से तो मेरी जिंदगी ऐसी हुई है, मैं उसको थैंक यू कैसे बोल सकता हूँ? मैं गधा हूँ एक नंबर का। उसने सिर्फ एक बारी मुझे किसी से बचाया और मैंने उसको थैंक यू बोला, लेकिन उसने मेरी पूरी की पूरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मतलब यार सोच के देखो, तुम स्कूल में उसकी इतनी ज्यादा बुरी हालत होती है और घर में उसके फादर बेड में पड़े हुए हैं, वो भी उन्हीं लोगों की वजह से जिन्होंने उसे बुली करा है। इसलिए जिनू डिसाइड कर देता है कि अब उसे आगे क्या करना है, यानी कि जिन्होंने सोच लिया होता है अब वो सब कुछ खत्म कर देगा, यानी कि अपने आप को निपटा देगा। और खुद को निपटाने के लिए सबसे सही जगह होती है एंचोल का घर, क्योंकि अगर जिनू एंचोल के घर में खुद को निपटाएगा तो वो एंचोल से बदला ले सकता है खुद को निपटाने के बाद। यानी कि भले ही जिनू इस दुनिया में नहीं रहेगा, लेकिन उसके जाने के बाद एंचोल लोगों को सजा मिलेगी। इसलिए उसने एक लेटर भी लिखा होता है जिसमें उसने वजह लिखी होती है कि वो अपने आप को क्यों निपटा रहा है, और उसने एंचोल लोगों का काफी सारों का नाम लिखा होता है। और यही सारी बातें फ्यूचर एंचोल को जिनू की स्पिरिट बता रही होती है। ये सब कुछ इतना ज्यादा दुख भरा होता है कि फ्यूचर एंचोल भी ये चीजें नहीं सुन पा रहा होता, इसलिए वो कहता है बस रुक जा जिनू, बस और नहीं सुनना मुझे। जिनू की स्पिरिट गुस्से में कहती है, क्या बस बहुत हुआ? लेकिन क्यों बहुत क्यों हुआ बे हरामजादे? अब तो मुझे रुकने के लिए बोल रहा है? तूने ही तो मुझे बोला था ना कि चौथे इंसिडेंट के बारे में तुझे बताऊं, अब तुझे क्या हुआ? आखिर तुझे ये सारी चीजें सुनने में इतनी ज्यादा दिक्कत क्यों हो रही है? तूने ही तो मुझे ये बताने के लिए कहा था ना, तू जानना चाहता था ना कि फोर्थ इंसिडेंट में क्या हुआ, ताकि तू अपने कर्ज से बाहर आ सके। क्या तुझे अचानक से अपनी गलतियों का एहसास होने लगा है? क्या तुझे फाइनली पता चल रहा है कि तूने क्या क्या करा है? क्या वाह, तो अभी कुछ बोल क्यों नहीं रहा है? तू तो हमेशा मजाक करता है ना, इस बार भी तू मेरी इस बात का मजाक उड़ाने वाला है ना? हंस तो हंस ले, कोई बात नहीं, तू हंस के दिखा सकता है मुझे। क्या वह हरामजादे, आखिर तू हर बार की तरह हंस क्यों नहीं रहा है? तू इतना ज्यादा चुप क्यों है? अभी फाइनली फ्यूचर एंचोल के भी आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो बहुत ही दुखी मन से कहता है, मुझे याद है उसके बाद क्या हुआ था, मुझे मत बता। इसके बाद हम दोबारा से पास्ट का सीन देखते हैं, जहाँ पे जिनू एंचोल की छत में जाके खुद को निपटाने की सोच रहा होता है। वो छत से कूदने ही वाला होता है, लेकिन इतने में ही एंचोल अपने घर से बाहर आ जाता है और देख लेता है कि जिनू उसकी छत में चढ़ा है। साथ में एंचोल को वो लेटर भी मिल जाता है जिसमें जिनू ने उन सबके नाम लिखे होते हैं। इसलिए एंचोल गुस्से में जिनू को कहता है, अबे ओए, आखिर ये सब कुछ क्या है बे? और फ्यूचर वाले सीन में जिनू की स्पिरिट फ्यूचर एंचोल को बोल रही होती है, तो तुझे भी वो बात याद है, वो लेटर मिलने के बाद तूने मेरे साथ क्या करा था, है ना? और जो चीज पास्ट में एंचोल ने जिनू के साथ करी थी, उस चीज को लेके फ्यूचर एंचोल काफी ज्यादा शर्मिंदा होता है, इसलिए उसकी आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। इसलिए गाइस कहा जाता है, कर्मा इज अ बिच, तुम्हारे बुरे कर्म तुम्हारा पीछा कभी भी नहीं छोड़ते, चाहे कुछ भी हो जाए। और ये बात मैं पर्सनली भी काफी ज्यादा मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि अगर किसी ने किसी के साथ बुरा करा है, तो बुरा करने वाले को भले ही तुरंत सजा ना मिले, लेकिन कभी ना कभी उसको अपने कर्मों की सजा मिलती है। और ये बात कोई मजाक नहीं है, हो सके तो कभी आपके साथ खुल के इस टॉपिक में बात करूंगा। लेकिन अभी के लिए ये वाला चैप्टर यहीं पे खत्म होता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की एक्सप्लेनेशन भी अच्छी लगी हो, और अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।